श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम उन जगहों पर भी मौन थे जहाँ पर अन्याय हो रहा था और जहाँ तुम्हारा बोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए जो सत्य है और उचित है वो अवश्य बोलें। नंबर सिस्टम में हम लोग जो है टाइप 17 पढ़ लिए थे और अब हम कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हैं उसको देखते हैं। ये NTPC में आपका क्वेश्चन आया हुआ है और असाइनमेंट में 12 नंबर का क्वेश्चन है और इस सवाल को हम समझते हैं कि हम लोग कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब एक छोटी संख्या को बड़ी संख्या से विभाजित करती है, जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है, जब कोई एक छोटी संख्या है वह बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा है, वो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो हमें बनाने के लिए सबसे पहले वो छोटा संख्या हमको कंसीडर करना होगा। तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख के बनाते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं वो जो छोटी संख्या है वो कितनी है, वो छोटी संख्या जो हम लोग को मान लेते हैं लेट सपोज वो छोटी संख्या कितनी है x। अब इस प्रश्न में दिया गया है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 1500। तो आप लोग जानते हैं कि दोनों के बीच का अंतर इतना है, तो यानी बड़ी संख्या जो होगी हम लोग की वो बड़ी होगी, यानी दोनों के बीच का अंतर 1540 है। तो यानी बड़ी संख्या जो होगी वो छोटी संख्या से 1540 क्या होगी, ज़्यादा होगी, तभी तो वो बड़ी होगी, तभी तो इस दोनों के बीच का अंतर 1500 कितना आएगा 40। यहाँ तक हम लोग समझ पा रहे होंगे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है, चलिए हम लोग लिख देते हैं छोटी संख्या हम लोग का क्या है x। जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है, यानी बड़ी संख्या है x प्लस 1540 और इस बड़ी संख्या को कौन सी संख्या विभाजित कर रही है, जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो भागफल के रूप में हमको लो जो है 6 और शेषफल के रूप में हम लोग को जो है 5 प्राप्त होता है। बस सवाल आपका बन गया। मेनली ये सब प्रश्न में हमें कॉन्सेप्ट को समझना होता है, लैंग्वेज को समझना होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कभी भी वीडियो को स्किप कर ना देखें, सवाल को बारीकी से समझे, स्टेप दर स्टेप समझे, तभी आपको क्वेश्चन बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक बार फिर बता दें, छोटी संख्या x कर लिए, दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना है 1540, तो बड़ी संख्या तो ज़्यादा होगी 1540। अब बोलता है जब बड़ी संख्या को, तो बड़ी संख्या ये छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है, छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो भागफल 6 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि ये बीच वाला के बराबर होता है अगल बगल वाला गुना जोड़ ये, तो यानी कि हम बोल सकते हैं x प्लस 1540 बराबर हो जाएगा हम लोग का 6x प्लस कितना 5। अब यहाँ पर यदि हम बनाना चाहें इसे तो ये 5 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये उधर चल जाएगा तो हम लोग का बच जाएगा। और लिखना चाहें हम लोग तो ये x उधर जाके घटेगा, या हम लोग इधर ही लाते हैं x, यहाँ बच जाएगा 5। जैसे ही हम इस x को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये x है और बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस x हो जाएगा और 6x में से माइनस x जाएगा तो 5x। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इधर ला के घटा लेंगे तो हम लोग का बन जाएगा 1535। यदि हम अब 5 से भाग दे तो 5 तिया हम लोग का खा जाएगा कितना 15, फिर 0 लगाकर 7 बचे 35। तो बोला छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या 307 है, राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का बी। यदि बड़ी संख्या पूछता तो अंतर तो दोनों में 1540 का जोड़ देते ही आ जाता उत्तर। तो ऐसे सवाल आप आसानी भाषा में बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको NTPC में 2021 में पूछा गया था। हमने क्या किया, सिर्फ छोटी संख्या को x मान लिया, बड़ी संख्या दोनों में अंतर इतना है तो बड़ी संख्या x प्लस इतना हो गया। अब उसके बाद बोला बड़ी संख्या को, जब एक छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है, छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो भागफल 6 शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमने इस बीच वाला के बराबर जो बोलते हैं हम लोग कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष के फॉर्मेट में रखकर ज्ञात कर लिया। ये आजक भाजक के फेरा में मत पड़िए, ये समझिए ये बीच वाला के बराबर होता है अगल बगल वाला गुना जोड़ नीचे वाला। तो यहाँ से हम लोग जो है छोटी संख्या पूछ रहा था तो छोटी संख्या हम लोग का 307 हो जाएगा। तो ये प्रश्न आप समझ पाए होंगे असाइनमेंट के बारे में। अब हम एक और प्रश्न लेते हैं और समझते हैं हम उसको आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और समझते हैं इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं।
तो चलिए, जैसा कि हम एक और प्रश्न ले रहे हैं, ये भी एनटीपीसी में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या असाइनमेंट का ही है 14। हम इसको 14 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को समझते हैं कि क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है 400 और 600 के बीच 400 और 600 के बीच संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 400 और 600 के बीच कोई संख्या होगा, उसका योग ज्ञात कीजिए कि जब उन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित किया जाए तो कोई शेषफल नहीं रहता हो। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 400 और 600 के बीच आपको संख्याओं का योग ज्ञात करना, जितनी संख्या उनका योग ज्ञात करना। यदि 3 संख्याएं हैं तो तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा। जैसे कोई है 22 है, कोई मान लिया जाए 5 है, द्वय संख्या है तो ये दोनों का योग जोड़ दीजिए 27, ये कहता है। तो बोलता है संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिसे 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना रहे। तो सबसे पहले इससे विभाजित करना है, तो इसका मतलब इस सब से कटना चाहिए, और हम लोग कटने वाली राशि को ही 4G में क्या कहते हैं, एलसी। तो इस सब से कटने वाली राशि यानी कि 6 यानी 6, 12 और 16 का जो हम लोग का एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 48। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको 400 और 600 के बीच में संख्या का योग ज्ञात करना है जो इससे कट जाए। तो आप 48 का कोई मल्टीपल ले लीजिए जो 400 से ऊपर चला जाए। यदि हम 48 को 5 से गुना 10 से गुना करते हैं तो 480 हो जाएगा, जो 400 से ऊपर काफ़ी चला गया। हमको 400 के पार लेना है, क्योंकि हमको यहाँ लिखा है 400 और 600 के बीच में, तो 10 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी 48 को हम लोग पहला एक बार 9 से गुना कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 8 9 72 का 2, बाकी बचा हम लोग का कितना 7, और 9 दूनी 18, और उधर हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिएगा 8 9 72 का हो गया आपका कितना 2, बाकी बचा 7। अब 9 चौके हो गया 36, और उधर हम लोग जोड़ लेते हैं 7, तो आ जाएगा 43। यानी कि 400 के बाद जो पहली संख्या कटने वाली होगी 6, 12, 16 यानी कि 48 से वो कितना हो गया ये। अब हम लोग जानते हैं कि इससे कटना है और हमको 600 के बीच में ही लेना है संख्या, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, 48 से कटने के लिए इसमें हम लोग 48 फिर प्लस करके एक नई संख्या ढूंढ लेते हैं। तो इसमें 48 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 8 2 10 का 0, बाकी बचा 1, 4 3 7 1 8, 4 3 7 1 हो जाएगा हम लोग का 8, और इधर हो जाएगा हम लोग का कितना 5। तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना 500। जैसे ही हम इसमें 48 जोड़ देते हैं, 48 जोड़ देंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना होता है। तो 8 2 10 का 0, बाकी बचा 1, 4 और 3 7, बाकी 1 कितना हो गया 8, और इधर कितना हो गया 4, यानी कि 480। फिर हम लोग इसमें 48 बढ़ा देंगे और एक और संख्या ज्ञात कर लेते हैं कि वो क्या होता है। तो चलिए 48 फिर इसमें जोड़ लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 500 कितना 28, 528। फिर हम इसमें 48 जोड़ के एक और संख्या ज्ञात कर लेते हैं, वो देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर हम जोड़ना चाहे तो 8 8 16 का 6, बाकी बचा हम लोग का कितना 1, और यहाँ 6 4 10 4 2 6, बाकी 1 बचा था कितना 7, 5 का 5, 500 कितना आ गया 76। अब हमें नहीं जोड़ना है 48, इसलिए नहीं जोड़ना है 48 क्योंकि हमको 400 और 600 के बीच में रहना है। यदि इसमें हम 576 में 48 जोड़ देते हैं तो वो 600 से ऊपर चला जाएगा, तो हमको तो 600 वहीं तक ही पूछा है। तो आप जानते हैं इस सबसे कटने वाली ये संख्याएं पूछेगा कितनी संख्याएं हैं, तो 4 बोला है संख्याओं का योग, तो हम लोग जोड़ देते हैं 2 + 0 + 8 2 10 का 0, सॉरी यहाँ पर 6 था तो 6 भी जोड़ना होगा हम लोग को। तो 6 8 2 10 10 6 16 का हो गया 6, बाकी बचा हम लोग का कितना 1। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ें तो बोलेंगे कितना 8 2 10 10 10 10 10 7 17 17 3 20, बाकी बचा था हम लोग के पास कितना 1, तो 21 हो जाएगा, बाकी बचा कितना हम लोग का 2। अब यहाँ पर जोड़े तो 5 5 10 4 14 4 18 2 कितना हो गया 20, यानी राइट जो उत्तर हो जाएगा हम लोग का उस संख्याओं का योग वो 1600 कितना हो जाएगा मेरी 2020 यानी 2016, यानी राइट उत्तर हो जाएगा 2016। तो चलिए एक बार फिर से प्रश्न समझते हैं। बोला 400 और 1600 के बीच 400 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 6 12 से कटने वाली हैं और कोई शेषफल ना रहे। तो हम लोग इस सब का एलसीएम ले लिए, कितना हो गया 48। अब हम 400 के आगे जो है 48 का कोई मल्टीपल ले लिए, क्यों कि 400 और 600 के बीच हमें संख्या को ज्ञात करना था। तो 48 को यदि 10 से गुना करते तो हमारा आ जाता ज़्यादा बड़ा। 48 का 9 से गुना किए तो 432 है, इसके पीछे जा नहीं सकते हैं।
तो पहली संख्या 400 क्या हो गया 48। इसी प्रकार 48 जोड़ के दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी। हमें 600 के बीच ही रहना है, तो अब हम 48 नहीं जोड़ेंगे, इस सब को जोड़ दिए और राइट उत्तर आ गया 2000 कितना 16। तो राइट उत्तर हो जाएगा हमारा 2016। तो ये सवाल आपके एनटीपीसी में पूछा गया था। अब हम चलते हैं और एक और प्रश्न लेते हैं जो कि एनटीपीसी के ही एग्जाम में पूछा गया है। तो हम एक और नया प्रश्न लेते हैं और समझते हैं कि उस प्रश्न को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि एक और प्रश्न ले लिए, ये भी आपके एनटीपीसी में पूछा गया है 2021 वाले शिफ्ट में ही। तो इस प्रश्न में जो हमको समझना है लॉजिक को, और इस प्रश्न को हो सकता है कि आप बना लिए होंगे। तो आपके असाइनमेंट में जो है 15 नंबर का ये क्वेश्चन है और समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से पूर्णतः क्या हो विभाजित हो। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 472 से पूर्णतः क्या हो विभाजित हो। तो चलिए, सबसे पहले इसको बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, हमें 5 अंकों की छोटी संख्या लेना है। तो 5 अंकों की छोटी संख्या लेने के लिए हम एक पर कितने जीरो लगा देते हैं 4 जीरो। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, और ये कितने बन गया 5 अंक। और इसमें हमको जो है विभाजित होना चाहिए 472 से, तो 472 से हम लोग भाग दे देंगे। अब हम आप लोग को प्रॉपर्टी बताए हुए हैं 1G में कि ये 3 अंक का है, तो 3 अंक में ही हम लोग भाग देंगे। परंतु 3 अंक लेते हैं तो ये भाग नहीं लग रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग को 4 अंकों में भाग देना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी हम लोग भाग में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग 2 से खिला देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 से खिलाएंगे तो 2 दूनी हो जाएगा हम लोग का 4, 7 दूनी 14 का 4, बाकी बचल 1, और फिर हम लोग यहाँ 4 दूनी 8, बाकी 1 खिला देंगे तो कितना हो जाएगा 9। देखिएगा 2 दूनी 4, फिर 7 दूनी 14 का 4, बाकी बचल 1, 4 दूनी 8, 1 9। और यहाँ पर हम घटाएं तो 10 में से 4 चल जाएगा, तो हम लोग का बच जाएगा कितना 6। और यहाँ 9 में से हम लोग 4 घटा देंगे तो हम लोग का कितना बचेगा 5। और यहाँ पर बोलेंगे 9 में से 9 चल गया ख़त्म, एक तो ये पैसा ले लिया था, इसका कहानी हो गया ख़त्म। अब हम लोग ऊपर से कितना उतार लेते हैं 0, फिर हम लोग खिला देते हैं एक मर्तबा में 472 खिला देते हैं और देख लेते हैं हम लोग का रिमाइंडर कितना बचा। तो 10 में से 2 गया, हम लोग का कितना बचेगा 8। यहाँ पर हम लोग जो है पैसा लेंगे 16 में से 7 चल जाएगा, तो हम लोग का कितना बच जाएगा यहाँ पर, हाँ एक पहले पैसा लिए थे तो हम लोग का हो गया था कितना 15। 15 में फिर एक हम लोग पैसा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15। 15 में से 7 चल गया, हम लोग का कितना बचेगा 8। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर हम लोग का बचेगा 10 में से 2 चल गया 8, एक पैसा लेंगे हम लोग का 15। 15 में से 7 गया 8, यहाँ 5 में से 5 गया ख़त्म। तो रिमाइंडर हम लोग का कितना बच गया 18। तो इस सवाल को समझिएगा, हालांकि आप लोग बनाए होंगे। अब इस सवाल में यदि पूछता हम लोगों को कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से पूर्णतः विभाजित है, यदि 88 हम इसमें से घटा देते हैं तो वो गलत उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे बंधु। क्यों गलत हो जाएगा कि अगर इसमें से हम एक भी अगर माइनस कर दिए, जैसे 88 अतिरिक्त बचा, यदि 88 इसमें से हम हटा दिए तो वो तो संख्या 472 से कटेगी ही कटेगी, ये तो डेफिनेटली निश्चित है। परंतु ये संख्या जो है ये 5 अंकों की छोटी संख्या नहीं रहकर कितने अंकों में घट के हो जाएगी बड़ी संख्या 4 अंकों की। एक माइनस करेंगे तो 9,999 टर्म में आ जाएगा ऐसे करके। तो ये शेषफल हम घटा नहीं सकते थे। ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, टीचर बता नहीं पाते हैं। तो हमको बोला छोटी से छोटी संख्या वो भी 5 अंकों की, एक भी घटाएंगे तो संख्या कितने अंकों में कन्वर्ट हो जाएगी 4 अंकों में। परंतु हमको छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, वो भी 5 अंक और इससे कटे। तो अब हम लोग जानते हैं कि 88 इसमें जो है शेषफल बच रहा है एक्स्ट्रा। 88 क्या है शेषफल बच रहा है हम लोग का एक्स्ट्रा। इसमें क्या और दे दें कि यह संख्या कट जाए। तो जैसे हम सपोज करते हैं कि यहाँ समझने के लिए आपको 13 ले लिए, यहाँ 2 ले लिए और 6 दूनी 12 हम लोग खिला दिए, शेषफल कितना बच गया 1। अब 1 में आप बोलिए क्या दे दें कि 2 से पूर्णतः कट जाए, तो बोलेंगे 1 में 1 और दे देंगे तो हम लोग का पूर्णतः 2 से कट जाएगा। तो बोलेगा जोड़ने वाली संख्या उत्तर, तो 1 बोलेगा कि इसमें कि कितना नंबर हो गया, तो 1 बढ़ाएं, तो पहले से 13 था एक रहा, हम लोग इसमें कितना बढ़ा दिए 1, तो हम लोग इसमें 1 बढ़ा देंगे और हमारा राइट उत्तर आ जाएगा 13 1 14, जो 1 से कटने लग जाएगा वो छोटी भी होगी। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम लोग समझ पाए होंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि इससे कटना चाहिए, तो 400 जो है यहाँ 72 में 88 तक तो आ गया है, 472 कटने के लिए यहाँ 472 चाहिए। तो 472 में हम लोग देखेंगे 88 यहाँ ऑलरेडी आ गया है, तो देखेंगे कितना हम लोग को और यहाँ पर चाहिए। तो हम लोग जो है इसमें डिफरेंस कर लेते हैं।
तो 12 में से 8 घटा देंगे तो हम लोग का यहाँ बच जाएगा कितना, 4। और यहाँ पर बच जाएगा हम लोग का 6, एक पैंचा ले लेंगे, हो जाएगा हम लोग का कितना, 16। 16 में से 8 घटा देंगे तो हम लोग का कितना बच जाएगा यहाँ पर, 8। और यहाँ कितना बच जाएगा, 3। यहाँ कितना बच जाएगा, 3। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम कितना दे दें कि पूर्णतः कट जाए, तो हम लोग 84 दे दे तो यह पूर्णतः क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पूर्णतः क्या होगा, कट जाएगा। क्योंकि हम लोग ये 84 जोड़ देंगे तो 8 4 12 का 2, बाकी बचा 1, फिर 8 8 और 16, अब बाकी 1 बचा था 17 का 7, बाकी बचा 1, 3 1 4, पुनः 472 पूर जाता है। तो यानी कि इसमें क्वेश्चन अनेकों प्रकार से पूछे जा सकते हैं। आपको बोलेगा कि 5 अंकों वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो इतना से विभाजित, 5 अंकों में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इतना से कट जाए। अगर जोड़ने वाला नंबर पूछ रहेगा तो हम लोग 384 उत्तर दे देंगे। परंतु हम लोग से जो पूछ रहा है वो कितना पूछ रहा है कि देखिएगा कितना हम लोग को जो है इसमें, उसमें पूछ रहा है कितना इसमें हम लोग जो है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो, तो हम लोग को इसमें तो ये नंबर है करा, एक्स्ट्रा इस नंबर में कितना बढ़ाना पड़ेगा कि वो कट जाए। तो इसमें तो हम बोलेंगे 1000 है करा, एक्स्ट्रा इतना जोड़ना पड़ जाएगा। तो बोला वो छोटी से छोटी संख्या क्या है, अगर ये 88 घटा देते तो वह संख्या जो है 5 अंकों से कम जाती। तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें हम इतना ऐड कर दें इस नंबर में, एक्स्ट्रा चीज़ इसमें तो इतना है ही, इसमें इतना ऐड कर दें तो वो संख्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम लोग 0 0 0 0 0 में हम लोग ऐड कर देते हैं 4 8 3 को, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4 8 3 10। यानी कि हम लोग का उत्तर अगर मानना चाहें तो हम लोग का बी हो जाएगा 10 38 4। तो राइट उत्तर हो जाएगा बी। एक बार हम लोग पुनः चेक कर लेते हैं कि इस सवाल का उत्तर एग्जामिनर क्या दे रहा है। तो प्रश्न संख्या आपका 15, राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का बी। तो हम लोग कैसे बनाएं, एक बार फिर से चलते हैं। बोला 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 5 अंकों की छोटी संख्या लेकर हम लोग ने भाग दे दिया, 88 आ गया। 88 हम घटा देंगे तो वो छोटी संख्या बनेगी, परंतु वह जो डिजिट है वो 5 अंकों की नहीं होगी, घट जाएगी। वह आपकी डिजिट जो है घट जाएगी। परंतु हम बोलेंगे 88 में और कितना दे दें कि 472 से कट जाए। तो हमको 472 पुराने के लिए ये दोनों का अंतर 88 तो है, कितना दे दे 384। यदि जोड़ने के लिए बोलता कितना जोड़ा जाए कट जाए तो ये उत्तर। नंबर पूछ रहा है तो हम बोलेंगे इतना इसमें और बढ़ा देंगे तो ये संख्या भी देखिए 5 डिजिट की भी रही और छोटी भी रही। अगर पुनः इसमें हम लोग इतना बढ़ा देते हैं तो ये नंबर बाहर जाएगा और डिजिट चेंज हो जाएगा। इसीलिए राइट उत्तर हो जाएगा छोटी से छोटी पूछा है, ना कि बड़ी से बड़ी पूछा है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये, सिर्फ एक बार ही जोड़ना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और इसी तरह के प्रश्न को लेकर हम लोग समझते हैं कि इसमें हम लोग कैसे बना सकते हैं। ये भी आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया। तो एक और प्रश्न लेते हैं और समझते हैं हम उसे कैसे बना सकते हैं। तो चलिए ये भी आपके एनटीपीसी में पूछा गया एक प्रश्न है और इसको समझते हैं कि हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो सवाल को समझते हैं। सवाल का रहा वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 307 से पूरी तरह विभाज्य हो। प्रश्न क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करना है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर 307 से पूर्णतः कट जाए। तो बोलिए 4 अंक को बनाने के लिए कुछ नहीं करना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया, 4 ठो 9। क्या कि बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ना चाहिए। क्या जोड़ना चाहिए देखिएगा, वह संख्या क्या वही पूछा है। मतलब वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4 अंकों की बड़ी संख्या में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो वह संख्या क्या है जोड़ने वाली। तो अभी यह सवाल बताए थे हम लोग को। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं, मैनुअली इसमें भाग दे देते हैं। किससे विभाजित होना चाहिए, 307 से। तो हम लोग 307 से विभाजित होते तो हम लोग 3 मरतबा खिला लेते हैं यहाँ पर। तो 3 मरतबा खिला लेते हैं तो बोलेंगे 7 या 21 का 1, बाकी बचा हम लोग का कितना, तो 0 है तो हम लोग 21 का 21 बोल सकते हैं। फिर 3 दिया कितना, 9। अब यहाँ पर हम सब ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का 8 हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का 7 आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग का कट गया। अब ऊपर से कितना उतारेंगे, 9। अब इसको हम किससे खिला देते हैं, 2 मरतबा खिला देते हैं। तो 7 दूनी हो जाएगा हम लोग का 14 और इधर 3 दूनी हो जाएगा हम लोग का 6। यहाँ पर सब ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से यदि हम 4 घटा दिए, ठीक है, तो 9 में से यदि हम 4 घटा दिए तो हम लोग का प्राप्त हो जाएगा इधर 5। 8 में से 1 घटा दिए तो हम लोग का प्राप्त हो जाएगा 7 और इधर क्या अपना प्राप्त हो जाएगा 1, यानी कि 175।
तो आप बोलिए, बोल रहा है कि 4 अंकों में इतना तो है ही है एक्स्ट्रा, इसमें क्या और जोड़ दें कि 307 से कट जाए। तो इससे कटने के लिए बोलेंगे 307 में से तो इतना है ही है और 307 से पूर्णतः कट जाना चाहिए, क्या जोड़ दें। तो जोड़ने वाली संख्या पूछा है तो हम लोग इसमें जो है 132 यदि और जोड़ दें तो संख्या क्या होगी, 307 से कट जाएगी। क्योंकि देखिएगा 5 2 हो जाएगा हम लोग का 7, 7 3 हो जाएगा हम लोग का 10 का 0, बाकी बचा 1, 1 1 2 बाकी 1 3। यदि इसमें 132 जोड़ दें तो पुनः 307 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। 132 कैसे आया, तो ये 307 में इतना है बेकरा, इस दोनों का डिफरेंस ले लिए, कितना आ गया ये, यानी कि जोड़ने वाली संख्या पूछ रहा है कि कितना जोड़ दें, 4 अंकों में बड़ी संख्या जोड़ना चाहिए, कितना से कट जाए। तो जोड़ने वाली संख्या हमारा उत्तर हो जाएगा 132, उत्तर नंबर कितना, बी। एक बार फिर प्रश्न को समझते हैं हम लोग कैसे बनाएं। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या, मतलब वही छोटी से छोटी जोड़ने वाली संख्या पूछ रहा है क्या है, जिसे 4 अंकों की बड़ी संख्या में जोड़ दें ताकि 307 से पूरी तरह विभाज्य हो। तो 307 से भाग दे दिए, हमारा रिमाइंडर कितना आया, 175। 175 में 132 छोटी संख्या अगर जोड़ दें तो 307 से कटने लग जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 132। 132 कैसे हुआ कि 307 में 175 है ही, एक्स्ट्रा कितना चाहिए 132, तब 307 पूर जाएगा और कट जाएगा। तो ये सवाल भी एनटीपीसी के शिफ्ट में आया गया था। एक और प्रश्न लेते हैं और समझते हैं हम लोग कि उसे कैसे बना सकते हैं। चलिए, तो एक और प्रश्न हम लोग ले रहे हैं जो असाइनमेंट का ही है, टाइप 17 का ही, प्रश्न संख्या भी 17। तो 17 में प्रश्न हम लोग समझते हैं कि क्या कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको फाइंड करना है जो 6 8 12 और 15, 6 8 12 15 और 20 से बिल्कुल विभाज्य हो, मतलब पूरी तरह क्या हो, कट जाए। तो हम लोग जानते हैं इस सब से कटना चाहिए, तो बनाने के लिए हम लोग कुछ टाइम नहीं लेंगे। इस सब से कटने वाली राशि मतलब इस सब का एलसीएम, तो हम लोग बोलेंगे 6 8 12 15 20 का एलसीएम 4G के अनुसार कितना आ जाएगा 120। तो जल्दी हम लोग कैसे एलसीएम लेते हैं, तो हम आप लोग को सिखाए हुए हैं कि कोई भी बड़ा नंबर हो हम लोग कहाँ से एलसीएम लेते हैं, 20 से। तो इस सब का 4G के अनुसार एलसीएम कितना हो जाएगा 20। अब हम लोग को जो है 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 ठो हम लोग को कितना लिख लेना है, 9। चलिए 5 ठो हम लोग 9 लिख लिए। अब इसमें 120 से हम लोग को भाग देना है। तो ये 2 अंक का है तो 3 अंक का है, तो 3 अंक में ही देंगे, तो कम से कम तो 8 बार में हम लोग पहले खिलाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग खिलाना चाहे तो 8 गुना 0 हम लोग का आ जाएगा 0, फिर 8 दूनी 16 का 6, बाकी बचा 1, फिर 8 एकम 8, बाकी 1 कितना हो जाएगा 9, यानी 960। यहाँ हम लोग घटाएंगे तो यहाँ हम लोग का 0 घटेगा नहीं, 9 में से 6 चल जाएगा तो 3 यहाँ पर हम लोग का कट जाएगा। अब हम लोग कितना उतारेंगे ऊपर से, तो 9 उतारेंगे। अब हम लोग भाग दे देते हैं 3 बार में, 12 तिया 36। फिर हम लोग यहाँ पर घटाएंगे तो 9 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा और ये कट जाएगा। फिर हम लोग कितना उतारेंगे 9, फिर 3 बार में हम लोग खिला देते हैं, 12 तिया 36 360। तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा। तो चलिए शेषफल हम लोग का कितना आ गया 39। बोला कि ये सबसे कटना चाहिए तो एलसीएम कितना आ गया 6 8 12 15 का 120। 120 जो ले लिए कि सबसे, और 5 अंकों की बड़ी संख्या में भाग देकर रिमाइंडर कितना ज्ञात कर लिए 39। तो बोला बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। यदि मान लिया जाए इसमें हम बोलें 120 से एक्स्ट्रा जोड़ दें तो वह संख्या बड़ी से बड़ी नहीं रह जाएगी, वह संख्या डायरेक्ट बाहर जाएगी। ये कितने अंकों की है 3 2 5, यदि एक भी इसमें ऐड कर दिए हम लोग तो ये संख्या कन्वर्ट होके हो जाएगी 5 अंकों की नहीं बल्कि 6 अंकों की। परंतु हमको पूछ रहा 5 अंकों में ही बड़ी संख्या बताना है जो कटना भी चाहिए। अगर हम इसमें जोड़ने के लिए बोलते हैं 120 के लिए और कितना चाहिए, सपोज मान लिया जाए 81 चाहिए, 81 इसमें में जोड़ देते हैं, परंतु जोड़ेंगे तो वो 120 से तो कट ही जाएगा। बट ये संख्या 5 अंकों की बड़ी नहीं रहेगी बल्कि ये संख्या जो है 6 अंकों की छोटी संख्या में कुछ कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए यहाँ जोड़ना नहीं है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ये कि ये इसमें एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा हम लोग ये घटा देते हैं तो 120 से कटने लगेगा। तो 99999 और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 39 माइनस। तो 9 में से 9 घटा देंगे हम लोग का 0 आ जाएगा। यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा 6 और 9 9 9, यानी कि हम लोग का आ जाएगा 999 और 60। किस विकल्प में है 999 और 60? बी में।
तो यानी कि 3 × 9 और 60 आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। एक बार पुनः चलते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इसमें से कटना चाहिए, तो उस सब का एलसीएम कितना आ गया 120। इसमें जैसे ही हम 120 से भाग दिए तो अंत में रिमाइंडर कितना आ गया 39। यदि हम इसमें बोलें कि एक भी जोड़ देंगे तो वह 5 अंकों की बड़ी संख्या नहीं होगी, 6 अंकों की संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम बोलेंगे ये हटा ही देते हैं सर, बड़ी से बड़ी भी रहेगी और इतना इसमें एक्स्ट्रा है उससे कट जाएगी। तो 39 हम लोग हटा दिए, तो हम लोग का राइट उत्तर आ गया 99960 राइट उत्तर। तो आशा करते हैं कि इस प्रश्न को आप समझ पाए होंगे। ये भी आपके एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये असाइनमेंट में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और समझते हैं उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए ये प्रश्न भी आपके जितने भी है सब एनटीपीसी में ही पूछे गए हैं। तो प्रश्न संख्या 19 जो कि आपके असाइनमेंट में ये क्या कहता है हम लोग समझते हैं। बोल रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच कितनी संख्याएं जो 5 से विभाज्य हैं। कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 3 × 9 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 4 × 9, इन दोनों के बीच में ऐसे कितनी संख्याएं वह गिनती बताना है जो 5 से क्या हो विभाज्य हो। तो इसका जो है हम लोग आपको 4G बता चुके हैं, 4G मेथड या 4G सॉल्यूशन क्या होता है। आपको हम नंबर सिस्टम जब पढ़ा रहे तो उसमें बताए थे ये प्रश्न हमेशा नॉर्मली जो होते हैं आपके टीचर वो क्या करते हैं, इस प्रश्न में ज़्यादा नहीं नॉलेज होने के कारण AP का फार्मूला लगा देते हैं और उस पर बनाते हैं। तो हम आप लोगों को यहाँ पर रीजन बता चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्ट बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग का बोला 3 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या जो 5 से कटना चाहिए तो 5 से भाग, फिर 3 अंकों की बड़ी संख्या ये भी 5 से कटना चाहिए 5 से भाग, और यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो जहाँ तक पूर्णतः कटेगा ये तो हाँ कट जाएगा, इसमें भाग देंगे तो ये हम लोग का कट जाएगा 199। अब हम यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो 9 में से 9 चल गया 0, फिर 9 में से 9 चल गया 0, और फिर हम लोग का 19 में से 1 चल गया, कितना हो गया 18। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 अंकों की बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी संख्या के बीच कुल कितनी संख्या है जो 5 से कटने वाली है, वो कितनी है 1800। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप समझ पाए होंगे। सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, छोटा नंबर है 5 से विभाज्य तो 5 से भाग दे देते हैं हम लोग इसमें, और देखते हैं जहाँ तक पूर्णतः भाग लगा सिर्फ वहीं तक, यहाँ में पूर्णतः जहाँ तक भाग लगा सिर्फ वहीं तक, दोनों को माइनस कर दिए, राइट उत्तर आ जाएगा 1800। इस प्रश्न को हम लोग आपको बहुत सारा ऐसे प्रश्न हम आप लोग को नंबर सिस्टम में बता चुके हैं। यदि आप लोग नहीं जानते हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं, काहे करते हैं, इसे और किस तरीक़ा से लेंदी करके बनाते हैं टीचर, तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम का आपका 1 से लेकर 12-13 क्लास होगा, उसको कंटिन्यू देखिए, समझिए, नोट डाउन करिए, आप ये सवाल को समझ पाए होंगे। तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और समझते हैं हम उस प्रश्न में कैसे बना सकते हैं। चलिए ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भाजक वाले प्रश्न जो आते हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं और विद्यार्थी को हमेशा कन्फ्यूजन होता है, स्टूडेंट को तो छोड़िए टीचर को भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, परंतु हमारे यहाँ कन्फ्यूजन की कोई आवश्यकता और कोई जगह नहीं होती है। तो हम लोग समझते हैं। बोल रहा है आपके असाइनमेंट का प्रश्न संख्या 21, एक भाग के योग में बोलते मतलब कि कैलकुलेशन कर रहा था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इसीलिए इसको बोलते हैं भाग के योग में, या बोलेगा भाग के एक प्रश्न में। यहाँ पर आपको कुछ भी लाइन लिख सकता है, भाग के ये एक योग में, योग का मतलब होता है आपका भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष के फॉर्मेट में। तो यहाँ योग लिख देता, आपको घबराना नहीं, या लिख देगा भाग के एक प्रश्न में। बोला भाजक जो है वो भागफल का कितना है, दुगना है। शेषफल जो है का क्या गुना है, 6 गुना होता है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों में हम लोग स्मूथली तरीके से बना सकते हैं, दिमाग पे कोई प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं तो उनको समझना चाहिए। हमारा यहाँ पर क्या आता है, हम लोग का भागफल, ठीक है, और यहाँ पर क्या आता है हम लोग का शेषफल, और यहाँ पर हम लोग का क्या आता है भाज्य, और यहाँ पर क्या आता है हम लोग का भाजक,
ठीक है, यहाँ पर क्या आता है भाजक, ये हम आपको 1G में पढ़ा चुके हैं। और भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है, ये सब आपको याद नहीं करना, हम लोग बताएं बीच वाली संख्या के बराबर होगा अगल बगल वाला गुना और जोड़ अपना होता है नीचे वाला, यानी बीच वाला के संख्या के बराबर। जैसे कि देखिए 22 में हम लोग जो है 5 से भाग दे देंगे तो हम लोग का 4 बार में भाग लगेगा 20 और रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 2, तो ये बीच वाला के बराबर यानी 22 का बराबर होगा अगल बगल वाला गुना जोड़ी, तो 5 गुना 4 प्लस कितना 2, तो 4 पंचे 20 2 22 दोनों बराबर हो गया। इसी को बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, परंतु वह याद नहीं रहता, उसमें गलती हो जाता है। यही याद रखेंगे बीच वाला के बराबर अगल बगल वाला गुना जोड़ नीचे वाला। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में आपको जो है सबसे पहले क्या करना है कि खास करके आप जो है मेरे यहाँ जो हम लोग 4G नाम दिए हुए हैं, जो 4G चिन्ह होता है इस प्रश्न में 4G क्या गुण होता है वो आपको पालन करना है। हम क्वेश्चन को छूकर नहीं बता सकते हैं कि 4G क्या है। आप हमारे स्टूडेंट होंगे जो पढ़ लिए होंगे तो वो समझ पा रहे होंगे कि 4G क्या होता है। 4G को समझना है, तथा क्या होता है, और का प्रयोग क्या होता है, जो लगल होगा तो क्या होगा, जो की शब्द लगा होगा तो किसके लिए आता है, और एवं लगा होता है तो किसके लिए आता है, ये शब्द को आपको ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि निश्चित राशि कहाँ पर है, निश्चित राशि क्या होती है और निश्चित राशि क्या होती है ये आपको हम लोग क्लास में बता चुके हैं। तो इस प्रश्न में देख रहे हैं कि ना तो निश्चित राशि ये है ना तो निश्चित राशि है। निश्चित राशि क्या है 8 है जो कि शेषफल है। तो एक ऐसा फॉर्मेट हम लोग तैयार कर लिए, शेषफल कितना है 8। अब यहीं से चलेंगे, देखेंगे शेषफल से रिलेटेड कोई तुलना कर रहा है तो हाँ कर रहा है। यहाँ पर देखिएगा भाजक जो है वो भागफल का दुगना है, भागफल का कितना है दुगना, और शेषफल का कितना है 6 गुना। तो यहाँ पर देखिएगा और शब्द आया है, याद करिए ब्लड रिलेशन जब हम बताए थे तो और शब्द आता है पहले वाले नाउन के लिए, यानी कि ये पहले वाले नाउन के और शब्द जो आएगा पहले वाले नाउन के लिए। तो पहला वाला यहाँ भाजक है, यानी भाजक जो है वो भागफल का दुगना है, और भाजक जो है यहाँ और के जगह शब्द और किसके लिए आता है शुरू वाले के लिए ना, और यानी कि भाजक जी ही जो है वो शेषफल का क्या गुना है 6 गुना। तो यहाँ शेषफल का 6 गुना हमको यहाँ पर लिखना है भाजक, तो इसका 6 गुना यहाँ पर लिखे थे 8 छके 48। क्यों बोल रहा है भाजक शेषफल का दुगना है, भाजक जो है आपका भागफल का दुगना है, और भाजक ही और शब्द किसके लिए आता है शुरू वाले के लिए, और भाजक जो है आपका शेषफल का 6 गुना है। तो शेष 8 है, इसका 6 गुना कितना हो गया 48। अब हम यहाँ से भर लेते हैं भागफल, बोल रहा है भाजक जो है ये भागफल का दुगना है, यानी कि यहाँ से दुगना डाटा आया है यहाँ, तो यहाँ 24 देंगे तभी तो ये दुगना डाटा यहाँ पर आया होगा, तब तो क्वेश्चन होगा कि भाजक जो है भागफल का दुगना। तो ये भाजक है, ये भागफल का दुगना है, और भाजक जो है शेषफल का 6 गुना है। देखिए ये 6 गुना पुड़ गया। चलिए अब कुछ भी नहीं करना है हम लोग, आप आराम से बना लेंगे सवाल। तो ये बीच वाली संख्या ही हमको ज्ञात करना है जिसे भाज्य बोलते हैं, इसको मान लेते हैं x। तो अभी हम लोग बताए थे ये दोनों का गुणनफल जोड़ ये बराबर होता है बीच वाला के, यानी बीच वाली संख्या के बराबर होगा अगल बगल वाला गुना, यानी कि 48 गुना कितना हो जाएगा 24 और प्लस कितना हो जाएगा 8। हम लोग इसको गुना करके जोड़ देंगे, गुना कर लेते हैं तो ये 1100 आ जाएगा 52 प्लस कितना 8, जोड़ देंगे तो हम लोग का 1160 हो जाएगा उत्तर। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का ए ऑप्शन 1100 कितना 60। तो ऐसे प्रश्नों में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो निश्चित राशि दिया है वो पुट कर दिए। इसमें आपको 4G कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, और किसके लिए आता है जो किसके लिए आता है जबकि किसके लिए आता है ये सब का ज्ञान रहना चाहिए। ये सवाल आराम से बना सकते हैं। एक बार पुनः समझते हैं हम लोग कैसे बनाएं। सबसे पहले शेषफल लिख लिए कितना 8। अब यहाँ भाजक जो है भागफल का दुगना है, भागफल का कितना है दुगना, और भाजक जो है भाजक और शब्द और शेषफल का कितना है 6 गुना। भाजक ही जो है भागफल शेषफल का कितना है 6 गुना, तो शेषफल का 6 गुना कितना हो गया 48 8 छके 48। और बोल रहा है भाजक जो है भागफल का दुगना है, ये दुगना है तो शेषफल इसका आधा होगा यानी कितना 48। तो अब यहाँ पर ये बीच वाला के बराबर अगल बगल वाला गुना जोड़िए तो 1160 हो गया। आशा करते हैं कि ये भाजक वाले प्रश्न आप आराम से आप बना सकते हैं। फिर भी हम एक और प्रश्न लेते हैं जो आपको समझाते हैं कि उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए एक और प्रश्न लेकर देखते हैं कि इसे कैसे बना सकते हैं।
तो चलिए एक और प्रश्न लिए हैं जो कि आपके असाइनमेंट में भी दिया गया है। प्रश्न संख्या कितना 23। ये भी उसी प्रकार के प्रश्न है परंतु थोड़ा सा ट्विस्टेड है। अगर हम इसे नॉर्मली टीचर के तरह बताएं, ओटीएम से बताएं अर्थात अदर टीचर मेथड के बिहाफ पर बताएं तो ये प्रश्न काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। परंतु हम लोग क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट 4G मेथड से ही बनाएंगे और देखेंगे इजीली हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग चलिए 4G मेथड से बनाते हैं, इसे कैसे बना सकते हैं। तो 4G मेथड से बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जो हम आपको 4G चैप्टर में 4G ज्ञान देते हैं कि 4G चिन्ह है क्या, 4G क्या होता है, वो अगर आपको पता है तो आप इसे ईजिली बना सकते हैं। चलिएगा, तो आपको क्या करना है, 4G का अर्थ क्या है ये आपको मालूम रहना चाहिए। तो हम आपको क्लास में बता चुके हैं कि एक्चुअल 4G का अर्थ होता ही क्या है, जो हम लोग आपको बोर्ड पर मैनुअली नहीं बता सकते हैं। तो आपको समझना है कि 4G क्या है। तो हम लोग अंडरलाइन करेंगे, 4G समझाएंगे और आपको समझना है कि 4G क्या है। चलिए, तो बोला भाजक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, भाजक। यदि भाज्य दिया गया है 2200 और शेषफल है 13 और बोला भाजक भागफल का 1/3 है, यानी कि 1 बटा कितना है, 3 है। तो देखिएगा भाजक जो है भागफल का 1/3, हम बोल सकते हैं 1/3 को ऐसे कि भाजक जो है भागफल का 1/3 है। भाजक जो है भागफल का 1/3 है। तो 4G चिन्ह कहाँ लगा हुआ है आप लोग समझ पा रहे होंगे। 4G चिन्ह कहाँ लगा हुआ है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो 4G चिन्ह कहाँ लगा है, भागफल का 1/3 है। तो हम लोग यहाँ पर अगर बनाना चाहें तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे कि भाज्य कितना दिया गया हम लोग को 2200, तो भाज्य भर दिए। भाजक हम लोग को ज्ञात करना था। तो यहाँ पर बोला कि देखिएगा भाजक जो है शेषफल हम लोग का कितना दिया गया है 13, तो शेषफल भी भर दिए। भाजक जो है भागफल का 1/3 है। तो 4G चिन्ह लगा हुआ है हम लोग का किस में, भागफल में लगा हुआ है। तो इधर पर यहाँ अगर बनाना चाहें तो हम लोग भागफल मानेंगे x के फॉर्म में, तो 3x, तो भाजक हो जाएगा कितना x। तो कंसीडर हो गया क्या, भाजक जो है भागफल का 1/3 है, इसका ये क्या है 1/3 है। पर आप लोग तो समझ रहे हैं कि 4G के बिहाफ पर ऐसा लोग हम लोग पुटअप करते हैं कि यहाँ पर 3x कैसे आएगा कि 4G चिन्ह लगा हुआ है उसके अनुसार ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा x। x क्यों माने, क्योंकि यहाँ पर गुना का फॉर्म होगा और 1G चैप्टर 4G चैप्टर में आपको बताएं जब भी गुना वर्ग का बात हो तो रेशियो में हम लोग x मान के सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब ये बीच वाला के बराबर कर देंगे, अगल बगल वाला गुना जोड़ नीचे वाला। तो सवाल क्या था, भाज्य इतना था शेषफल इतना था, भर दिए। तो बोला भाजक जो है भागफल का 1/3 है, भागफल का 1/3 है। तो ये x, तो ये हो जाएगा 3x भागफल, तो भाजक हो जाएगा x 4G के बिहाफ पर। अब हम लोग लिखेंगे 22, ये बीच वाला के बराबर 2200 के बराबर ये दोनों गुना करेंगे तो बन जाएगा 3x² प्लस कितना 13। तो देख रहे हैं कि x हमने क्यों माना, क्योंकि गुना के टर्म में हम लोग x मानते हैं क्योंकि ये वर्ग हो जाता है। और यदि हम यहाँ पर लिखें 3x² बराबर यदि लिखना चाहें तो हम लोग को 2200 में 13 घटाना पड़ेगा। तो 10 में से 3 चल गया, हम लोग का बच जाएगा कितना 7। और यहाँ पर हम लोग का 9 में से हम लोग 1 घटा देते हैं तो हम लोग का बच जाएगा 6। और यहाँ बच जाएगा हम लोग का 1 और यहाँ बच जाएगा 2। अब 3 से हम लोग यहाँ पर भाग दें तो x² बराबर हो जाएगा हम लोग का 7 या 21। फिर 3 दूनी हम लोग का यहाँ पर खा जाएगा कितना 6। और यहाँ पर लग रहा है, चलिए ठीक है, यहाँ पर 10 में से 3 जैसे ही हम घटा दिए तो हम लोग का बचना चाहिए यहाँ पर 7। तो यहाँ तक तो प्रश्न ठीक ही है कि शेषफल कितना आता है 13। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि हम लोग 3 से यहाँ पर अगर भाग दे रहे हैं तो 7 या 21 तक तो हम लोग का कटेगा ही कटेगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 तक कटेगा। चलिए इसे फिर से हम लोग बिठा कर देखते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ पर हो रहा है। तो एक बार पुनः समझते हैं कि सवाल हम लोग असाइनमेंट का सही है या गलत। तो सवाल तो यहाँ तक हम लोग का सही है, शेषफल हम लोग का कितना बच रहा है 13 2200। चलिए ठीक, अब हम लोग यहाँ पर बनाते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं ये बीच वाला के बराबर होगा ये दोनों का मल्टीपल, यानी कि 2200 बराबर हो जाएगा 3x² और प्लस कितना हम लोग का हो जाएगा 13। तो हम लोग इधर जैसे ही इसको लाएंगे तो 2200 माइनस हो जाएगा हम लोग का 13 और बराबर हो जाएगा हम लोग का कितना 3x²।
चलिए अब यहाँ हम लोग घटा लेंगे तो हम लोग का 10 में से 10 में से हम लोग घटा लेते हैं 7 तो हम लोग का बच जाएगा 3। 10 में से हम लोग घटा लेते हैं 3 तो हम लोग का 7। 9 में से हम लोग घटा लेते हैं 1 तो हम लोग का 8 बच जाएगा। यहाँ पर हम लोग का 1 बच जाएगा, यहाँ पर 2 बराबर हो जाएगा 3x²। तो हम लोग 3 से इसको काट देते हैं, तो 3 से हम लोग काटेंगे तो 7×21 3 दूनी 6 तक कटेगा, 2 छोड़ेगा 9×27 बराबर हो जाएगा x²। और यहाँ पर हम x² बराबर यदि रूट उड़ाकर वर्गमूल लेंगे तो 729 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 27। तो हमारा x का मान आ गया 27। तो पूछ रहा है भाजक, तो भाजक तो यही है, तो ये हमारा हो जाएगा 27। ये पूछता तो 27 तिया 81, तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का विकल्प संख्या बी। तो इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ 4G समझाना था कि 4G क्या लगा हुआ है। तो हम लोग आराम से ये चीज़ ज्ञात कर लें। एक बार पुनः समझते हैं। शेषफल दिया गया था हम लोग का कितना 13। उसके बाद भाज्य कितना दिया गया था हम लोग को 2200। बोला भाजक जो है भागफल का 1/3, भागफल का 1/3 है, यानी कि ये 3x, तो ये कितना होगा x, ये बीच वाला के बराबर, ये दोनों साइड वाला का मल्टीपल जोड़िए, ये इधर आके घटा गया, 3 से काट लिए उतना, वर्गमूल लेंगे तो x का मान कितना आ गया 27। तो बोला भाजक कितना हो गया 27। भागफल यदि पूछता तो हम लोग बोल देते कितना हो जाता 27 तिया 81। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको आराम से समझ में आया होगा। अब असाइनमेंट का जो है आपको प्रश्न संख्या 22, 23 बता दिए हैं, 24 बन जाएगा। अब जो भी प्रश्न हो सकते हैं कि आपसे नहीं बन पाते हैं रिमाइंडर थ्योरम में, तो अपना डाउट क्लास में लेते हुए आएंगे, और हो सकेगा तो पहले खुद प्रयास करेंगे, यदि नहीं बने तभी हमसे पूछें। और जो असाइनमेंट का नहीं बनेगा तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर आपको बता देंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कि माँ के सामने यदि पत्नी को डांटने से पहले आंख मार दिया जाए तो बाद में मनाना नहीं पड़ता है। तो ये बात भी सही है।